हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एस्टेट का आपका एग्जाम आ चुका है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि डॉक्टर जगबीर सिंह जी ने भी ये साफ कर दिया कि 12 और 13 नवंबर को आपका एस्टेट होना है। तो अभी काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि जैसे लास्ट टाइम आपने एनालिसिस किया था, कंप्लीट एनालिसिस करके बताओ कि 2021 में जो पेपर हुआ था जनवरी 2021 के अंदर और दिसंबर 2021 के अंदर दो पेपर हुए थे। वो 2020 वाला पेपर 2021 में हुआ था जनवरी में। उसके बाद 18 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, ठीक है। सारे पेपर वैसे मैंने एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो ये लेटेस्ट 2021 वाला पेपर है, ठीक है। तो इसका पूरा कंप्लीट जो है ना, मैंने देखा क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो वो सारी चीजों पे जो है ना हम बात करने वाले हैं। और प्रीवियस सारे पेपर मैंने देखे, ठीक है। उसके बेस पे हम थोड़ा सा चेंजेस है तो देखते हैं कि न्यू पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। सिलेबस जो है ना, मैथ का सिलेबस के बारे में वैसे डिस्कस मैंने कर दिया था, ठीक है। उसके लिए वीडियो मैं आपको बता दूंगा, यूट्यूब मिशन डीएसएसबी के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पे आज हम बात करने वाले हैं। 9th 10th है, 11th 12th है, ग्रेजुएशन है, सेफ स्कोर क्या रहता है, कैसे आप क्रैक कर सकते हो, उन सब चीजों पे जो है ना आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से वही देख लेते हैं कि कॉमन के अंदर क्या क्या पूछता है। कॉमन आपका आएगा 90 मार्क्स का, ठीक है ना, 90 मार्क्स का, जिसमें से 30 की आपकी आएगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जनरल इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी। जनरल हिंदी आपकी 15 नंबर की आएगी। उसके बाद रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, ये सारे कितने कितने के आएंगे, 10-10 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 90 जो है आपका बन जाता है यहां पे, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद हम मेन बात करते हैं 11th 12th के ऊपर, ठीक है। 11th 12th के सारे टॉपिक आपके सामने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। अगर हम एवरेज के अंदर देखें तो ये जो है मैंने जो एनालिसिस किया है, ठीक है, ये हम 2017 से लेकर के चल रहे हैं। 2017, 2018, 19 और 20 का एग्जाम जो 21 में हुआ था और 2021, ठीक है। तो ये सब लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने सारा जब देखा तो कईयों में क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर से, कईयों में नहीं आए हुए थे। तो हम एवरेज के अंदर वो सारा मान के चल रहे हैं। 2021 का लेटेस्ट पेपर जो 18 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो उसके बेस पे जो है ना हम अब जो है बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनमें से रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 1-1 इंटू मैनी 1, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। 2021 का अगर पेपर देखा जाए तो उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लोगरिथमिक में से जो है ना 2021 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था दिसंबर 2021 में, उसमें कोई लोगरिथमिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो 0 से 1 में लेकर के चल रहा हूं। एक क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। कुछ एग्जाम्स में 2-2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं लोगरिथमिक से, बट मैं 0 से 1 लेकर के चल रहा हूं एवरेज, क्योंकि हमें हर बार जो है ना एनालिसिस करना होता है कि हमें वो चीज को कितना जो है ना देखना है प्रीवियस सारे पेपरों को मिलाते हुए। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन है। सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता, तो 0 से 1 मैंने लिया, ठीक है। बाइनोमियल से 3 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कोफिशिएंट पूछता है कई बार, ठीक है। और कई बार जो है ना कांस्टेंट टर्म पूछ लेता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म होगी जैसे, वो सब चीजें। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को इकट्ठा में मान के चल रहा हूं, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है, ठीक है। स्केयर निकालना आ जाएगा या बता देगा ये मैट्रिक्स के इन्वोल्यूटरी है, आइडेम्पोटेंट है, वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछ रहा है वहां से। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछता है। हाइट एंड डिस्टेंस में से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
तो कोई भी ऐसे बता देगा कि हम यहाँ पे खड़े हैं, वो वहां पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो गया, वो सारी चीजें इसमें से पूछता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता, तो लास्ट टाइम तो क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए मैं 0 से 2 मान के चल रहा हूँ। उसके बाद हम द पॉइंट से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे ही मिक्स आते हैं स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्ट्रेट लाइन से जो है ना पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें पूरा कोनिक सेक्शन जो है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट टाइम भी जो है ना पैराबोला पे क्वेश्चन पूछा गया था और हाइपरबोला पे भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और प्रीवियस सारे पेपरों में अगर हम देखें तो 2 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछ ही रहा है, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। इन तीनों को मैंने इकट्ठा मिला दिया। लास्ट टाइम भी मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन आया था, और टेंजेंट नॉर्मल से भी आया था, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से भी आया था। तो ये मोनोटोनोसिटी हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, और मैक्सिमम मिनिमम, तीनों को मैं जो है ना इकट्ठा ही मान के चलता हूं। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर कर दो बाकी छोड़ दो, तीनों जो है ना तो थोड़े थोड़े जो है ना इसमें रिलेटिविटी रहती है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो है। तो यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन जो है ना इसमें से पूछता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन अगर हम बात करें, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये डेफिनेट है, वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट में से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछ ही रहा है। और 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ रहा है। उसके बाद वेक्टर से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 3 से 5 क्वेश्चन वेक्टर पे आ जाते हैं, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 3D को मैं इकट्ठा मान के चल रहा हूँ, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से करवाई हुई है एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर। अगर अभी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, नवंबर तक आप तैयारी करना चाहते हो, तो अभी आपके पास, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर का भी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। तो आप मान के चलो मोटा मोटा 2 मंथ आपके पास है, तो 2 मंथ में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आप करना चाहते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मिशन DSSB, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे भी, और 9th 10th से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी आपने जरूर देखने हैं, ठीक है। और सभी लोग ना एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मिशन DSSB के नाम से ही है, देखो, ठीक है। 4791 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको मैं PDF फाइल्स होगी, अपडेट्स होगी, जो भी न्यूज आती है वो सारी यहाँ देखो, सारी अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे SSC चंडीगढ़ की न्यूज आई थी, तो वो अपडेट कर दी थी। और यूट्यूब चैनल मिशन DSSB की वीडियोस में जाकर के, तो ये वीडियो आप देख सकते हो, एचटेट PGT मैथ का कंप्लीट सिलेबस की वीडियो है। और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा 2021 का 2020 का पेपर सोल्यूशन भी डाला हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। वैसे आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन पे जाओगे मिशन DSSB के ऊपर, स्टोर टैब के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा एचटेट PGT मैथमेटिक्स वाला, तो ये आप परचेज कर सकते हो। 2 मंथ के अंदर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप शिद्दत से लगते हो, ठीक है। मेरे को पता है बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो शिद्दत से लगेंगे, जो शिद्दत से लगेंगे उनके लिए सारा मटेरियल रेडी है। यहाँ पे देखो, आप जाओगे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के अंदर, जो भी हमने अभी चैप्टर देखे वहां सारे हैं। सेटलेशन फंक्शन, लोगरिथमिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यहाँ देखो सारे के सारे सर्कल तक। तो यहाँ पे सारे स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 2-2 घंटे का लेक्चर है, ये भी 2 घंटे का लेक्चर है। वीडियोस हैं, उनकी PDF फाइल्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, उनका भी सोल्यूशन है। उसके बाद जो है ना ये क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जो है ना आपके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट हैं उस चैप्टर के, उनके भी वीडियो सोल्यूशन है, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी है। ऐसे एक चैप्टर खत्म होता है तो इनमें से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। लास्ट टाइम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे सारे कंटेंट से, और 17-18 में तो आपके जो है ना लगभग 50 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो ये वही है कि क्योंकि जो है ना क्वेश्चन केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, IIT JEE मेंस और UP MP बिहार, ठीक है, और KVS NVS DSSB, इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन ही हम कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस की, तो एचटेट PGT के यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हमने डाली हुई है, जिसमें 2013 से लेकर के 20 तक के सारे, 21 का भी मैं डाल दूंगा, सारे टेस्ट भी आप लगा सकते हो, खुद को आप टेस्ट कर सकते हो कि हाँ इतने टाइम में हम पेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, है ना। उसके अलावा एचटेट PGT का प्रीवियस पेपर यहाँ देख लो आप, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का और 21 का, सारे
पेपर है विद सोल्यूशन। देखो 21 का पेपर है विद सोल्यूशन, 2 घंटे की वीडियो है, इसमें सॉल्यूशंस पड़ा हुआ है। उसके बाद इसके मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं, 12 मॉडल टेस्ट पेपर है। आप एस्टेट के लगाओगे तो इसी के अंदर ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएशन का पोर्शन भी है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। ग्रेजुएशन का पोर्शन अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या करना है। इसके अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन भी डाला हुआ है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडीपीडी है, रियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये 2-4 टॉपिक 9th 10th के भी आते हैं, वो भी इसके अंदर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो है ना अदर स्टेट वाले में जाओगे तो एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी के पेपर सोल्यूशंस भी हैं, और भी मैं इसके अंदर पेपर सोल्यूशन डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। या आप ठीक है, ये आप ये वाली ऐप है, एक सेकंड, ये बिंग में सर्च हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो आ रहा है, कोई बात नहीं। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ठीक है। जैसे कोई भी वीडियो उठाओगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा। एक सेकेंड, एंड्रॉयड का ये रहा लिंक, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, ये आपको मिल जाएगी कहां से, प्ले स्टोर से, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे चलते हैं। आईफोन वालों के लिए भी एप्लीकेशन है, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, आईफोन वाले कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा फिर हम चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D से 2 से 4 क्वेश्चन है, स्टैटिक से हो गए, ठीक है। स्टैटिक से कई बार क्वेश्चन नहीं भी आता, लास्ट टाइम एक भी नहीं पूछा गया। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सर्कल से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात होगी आपकी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कई बार लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे पूछे जाते हैं, एक तो आता मेरा रैंक निकालना, ठीक है, या आ जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या वो पूछ लेगा डायमेंशन पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इसमें जो है ना नहीं पूछता। तो लीनियर अलजेब्रा करना चाहो कर लो, ठीक है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, 0 से 2, कई बार एक भी नहीं आता, कई बार 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसीलिए लीनियर अलजेब्रा पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है इस बार। हाँ, स्क्रीनिंग में आपको करना पड़ेगा, अभी के लिए एस्टेट में इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने ये एनालिसिस किया आपके लिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसे मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर पूछा जा रहा है ग्रुप का, जनरेटर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना वहां से पूछे जा रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं देखा जाए तो। यहां पे ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिंग और फील्ड से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। वेक्टर कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कर्ल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, सोलिनोइडल हो गया, इरोटेशनल हो गया। तो मैं बोलूंगा ये आप कर ही लेना, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लेता। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से लास्ट टाइम देखो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो 0 से 2 मान के चल रहा हूं, हो भी सकता है आ भी जाए 1 या 2 क्वेश्चन, क्योंकि पहले पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर, बट लास्ट टाइम एक भी नहीं पूछा गया, तो 0 से 2 है, ठीक है। ओडीपीडी से 0 से 2 क्वेश्चन है, इसमें जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो गया, इस टाइप से वो वाली चीजें हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन करने हो गए, हाउ मेनी सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। उस टाइप से क्वेश्चन इसके अंदर से पूछता है। रियल एनालिसिस में से 0 से 1 छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। वैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला टॉपिक भी इसके अंदर ही आएगा, बट मैंने वो अलग से निकाल के दे दिया क्योंकि उनमें से क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यहाँ पे मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एक आधा कभी कभी पूछा होगा तो पूछा होगा, जिसमें कि एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना होगा या मिलने सिम्पसन थ्योरम से ये सब चीजें पूछता है, ठीक है। या एनालिटिक फंक्शन हो गया, उसके अलावा एक आध बार कभी पूछ लिया हो तो इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गया,
या अगर हम बात करें पोल पे क्वेश्चन हो गया, बट ज्यादा नहीं पूछ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन हाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे जरूर आ जाता है। उसके बाद एसिम्पटोट और कर्वेचर है। ठीक है, इस पे से दो क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, लास्ट टाइम भी पूछ रहा था और लगभग 2-3 सालों से पूछ रहा है। एसिम्पटोट और कर्वेचर पे क्वेश्चन वो हमेशा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है आपका। ठीक है, वैसे वो सिलेबस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा एक एक चीज बता दी थी, फिर भी इसके अंदर भी डिस्कस करूंगा आगे। और हाँ, अच्छा लगा वो वीडियो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, इससे ना मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें, पूरे 2 दिन का टाइम लगा है जिसमें एक एक चीज लिखी है। ठीक है, पीपीटी बनाई है, उसके बाद ये सारा एनालिसिस किया है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। उसके बाद हमारा 9th 10th की अगर हम बात करें, इसमें से नंबर थ्योरी, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। नंबर थ्योरी का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था 2021 में भी। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वैसे ही 11th 12th में कवर हो जाता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो। ठीक है, कई बार कोई भी एक वो दे देगा कि इसको मेल्ट करके उसमें, मतलब एक कोन था, कोन को मेल्ट करके सफियर बना दिया, सफियर को मेल्ट करके कोन बना दिया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इस टाइप से वॉल्यूम क्या बनेगा। एचसीएफ एलसीएफ से नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी से हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नंबर थ्योरी थोड़ी सी जो है ना, वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन वाले फोल्डर के अंदर करवाया हुआ नंबर थ्योरी, बट फिर भी एक लेक्चर और भी एक्स्ट्रा इसका, तो वो मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप जो है ना इसमें से कर सको 1 से 2 क्वेश्चन जो भी आते हैं। उसके बाद ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, तो 9th 10th वालों को ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर, तो वो भी मैं आपको डाल दूंगा, तो वो भी आप कर लेना। तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मुझे पता चला कि कितने कितने परसेंट कहां से आ रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एचटेट क्या है। वैसे तो मैंने सिलेबस वाले उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। बीएसईएच कराता है, हरियाणा के अंदर आपकी जॉब लगती है। जॉब क्या है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसको आप दे सकते हो। इसमें क्या है कि अगर आप बीएड सेकंड ईयर में हो तब भी आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी यही है, बीएड सेकंड ईयर में तब भी आप दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हो और बीएड पहले कर चुके हैं, सेकंड ईयर में हो तब भी आप दे सकते हो। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 7 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा भी होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जिसमें टीजीटी का होता है, पीआरटी का होता है और पीजीटी का टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी 5 ईयर की वैलिडिटी होती थी अर्लियर में, बट यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास 7 ईयर की वैलिडिटी जो है ना इसकी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। एस्टेट है, ठीक है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीएसईएच करवाता है, स्टेट लेवल का टेस्ट है, एक बार जो है ना एग्जाम एक बार होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन होगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में। ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ये जो लेवल 1 है जिसे हम पीआरटी बोलते हैं, तो वो 1st से लेके 5th तक पढ़ाते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन देख लो, 12th होनी चाहिए, और वो जो डिप्लोमा होता है डीएड वालों का, ठीक है, डीएलएड बोलते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेवल की अगर हम बात करें, 6 to 8 तक जो है टीचर पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर हम लेवल 3 की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ बीएड होनी चाहिए। 18 से 38 साल वाले इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे। ठीक है, 150 ही नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो नेगेटिव मार्किंग नो। ठीक है, उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ कोई भी नहीं है, ओएमआर बेस्ड। ठीक है, आपका पेपर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी। पासिंग मार्क्स के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं, 150 में से 60%। और एससी या पीएच ये कौन से माने जाएंगे, जो हरियाणा के होंगे 82 नंबर चाहिए होंगे, 55%। और अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको 60% चाहिए होंगे, 90/150, 90 मार्क्स चाहिए होंगे, 150 में से 60% हो गए तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। लास्ट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो 18/12/2021 को लास्ट एग्जाम हुआ था, 18 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी जो मैंने एनालिसिस करके देखा, तो 11th 12th में से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रेजुएशन में से 10% आ रहे हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4। 5% आपके मास्टर डिग्री से 1-2 थ्योरम लास्ट टाइम तो नहीं आई, उससे लास्ट टाइम अगर हम और पीछे चले जाए तो उनमें से आ रही है।
तो आप मान के चलो आती भी है, कई बार नहीं भी आती। तो 5% आपका 9th 10th है, जो कि मैंने आपको बता दिया। नंबर थ्योरी हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया, ठीक है। और उसके अलावा एक दो टॉपिक मैंने बताई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वहां से क्वेश्चन जो है ना पूछ लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से है, और मुझे नहीं लगता अब आपको क्लियरिटी नहीं आई होगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आ चुकी होगी। अगर आपने ज्वाइन करना है तो अभी से कर लो एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर, टाइम मत वेस्ट करो, 2 महीने आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको दिखा दिया कैसे कि उसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, वीक में 1 डे लाइव सेशन भी है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। तो एप्लीकेशन एंड्रॉइड वालों के लिए है मिशन DSSB, ठीक है। और आईफोन वालों के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम से, उसमें ORG कोड मांगते ही आपने MD डाल देना है, वहां पे चल जाएगी। ये वाली एप्लीकेशन है आईफोन वालों के लिए। और लैपटॉप पे चलानी है तो web.classplusapp.com ORG कोड MD डालते ही लैपटॉप में चल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप सभी ने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मिशन DSSB, वहां पे टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नंबर नीचे दिया हुआ है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कुछ भी हो तो कॉल आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए एप्लीकेशन जो है आपने मिशन DSSB डाउनलोड करनी है। अगर आपने कोर्स परचेज करना है, खुद से तैयारी करना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। अगर हमारे से करना चाहते हो तो पूरी, मतलब आपको जो है ना पूरा सपोर्ट मिलेगा। 2 मंथ्स तक आपकी बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया। कंटेंट में आप जाओगे तो सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, और चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर है जिसमें सारे मैंने आपको दिखा दिया। ग्रेजुएशन का हो गया, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन हो गए, यहाँ पे देखो सारे के सारे, ठीक है। प्रीवियस पेपर सोल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेरी हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, नंबर वैसे भी आपको PPT के अंदर भी दिख गया हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज सारे आपको लेक्चर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर विजिट कर लेना, मैंने आपको प्रीवियस पेपर सोल्यूशन भी दिया हुआ है 2020 का, 2021 का, और सिलेबस का, और सारी चीजें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने TGT PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।